तो आज हम आपको संस्कृत भाषा के बारे में बताना चाहते हैं। संस्कृत भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा है। विद्वानों ने इस संस्कृत भाषा को सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहा है। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि भाषा है क्या? भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। आदान प्रदान का मतलब है कि हम कोई बात आप तक पहुंचाते हैं और उसके बदले में क्या आप बदले में हमको क्या देते हैं, ये विचारों का आदान प्रदान है। विचारों के जो आदान प्रदान है उसके हमारे पास में तीन माध्यम है। या तो हम अपनी बात आप तक बोलकर पहुंचाएं, या फिर हम अपनी बात लिखकर पहुंचाएं, या फिर हम इशारों से पहुंचाएं। जब हम अपनी बात को तुम तक बोलकर पहुंचाते हैं उसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। उसी बात को जब हम आप तक लिखकर पहुंचाते हैं तो उसको कहते हैं हम लिखित भाषा। जब उसी बात को हम आपसे इशारों तक पहुंचाते हैं, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, बोल नहीं पाता, उसको भूख लगती है, वो क्या कहते हैं, इशारा करता है ऐसे, पानी पीना है। तो इसी प्रकार से जब अपनी बात वो हम तक पहुंचाता है इशारों के द्वारा तो उसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस मौखिक भाषा या लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा के लिए आपको किस बात की जरूरत है? तो हम बता रहे हैं आपको, मौखिक भाषा के लिए जरूरी है उच्चारण। बच्चों से सामान्यतः पूछा जाता है कि मौखिक भाषा के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है, तो बच्चा आराम से कह देता है मूंगी। मुंह तो उस आदमी का भी है जो गूंगा है, लेकिन वो उच्चारण नहीं कर पाता। जिसके मतलब क्या है कि मुंह की जरूरत नहीं है, जरूरत उसके लिए है वर्णों के उच्चारण की। सांकेतिक भाषा के लिए जरूरी है हमारी ज्ञानेंद्रियों अथवा कर्मेंद्रियों। जैसे हाथ पे आपने देखा होगा कि आपने कभी माँ बाप से पैसे मांगे तो मांगने के समय पर आप ये देखेंगे पिताजी के मुंह चेहरे का भाव देख करके आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि पिताजी गुस्से में हैं या खुश हैं। तो जब गुस्से में आपको दिखाई देंगे तो आप उनसे पैसे मांगने की धृष्टता नहीं करेंगे, लेकिन जब चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देगी तब आप अपनी बात उनसे पहुंचाते हैं। इस प्रकार हमारे पास में मौखिक भाषा के लिए हमें आज उच्चारण की आवश्यकता होती है। सांकेतिक भाषा के लिए हमारे ज्ञानेंद्रिय अथवा कर्मेंद्रियों की आवश्यकता। अब आपके लिए तीसरी बात रहेगी कि जब भी हम अपनी बात को लिखकर किसी दूसरे तक पहुंचाएंगे तो उसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चे कह देते हैं सर, क्योंकि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं चौक की, तो अब हमने चौक मेरे हाथ में नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने ये लिखा, तो बच्चे क्लास में देख के बता देते हैं कि ये कब बना हुआ है, मैंने तो चौक का प्रयोग किया नहीं। बच्चा कह रहा है कि सर ब्लैक बोर्ड पर, तो मैंने हवा में ही बैठे इसके अक्षर बनाया और बच्चा समझ जाता है कि क्या बना है। तो इसका मतलब है बच्चे के द्वारा बताई हुई चीजें कि चौक, ब्लैक बोर्ड
अन्य चीज की, इसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जब जरूरी है तो उसके लिए जरूरी है, सबसे पहले जब आप विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? वर्णमाला। एक पुष्प है, फूल कहा जाता है, लेकिन जब तक उसे किसी धागे में पिरोया नहीं जाता तब तक उसे माला नहीं कहते। मतलब क्या है कि एक वर्ण के बाद जब दूसरा वर्ण उसी में सम्मिलित है और सबको इकट्ठा करके बोलते हैं तो हम कहते हैं उसको ये वर्णमाला है। तो प्रश्न पूछा जाता है, हाँ जब हिंदी हम पढ़ते हैं तो वर्णमाला में हम आ से लेके ज्ञा तक, अंग्रेजी में पढ़ते हैं ए से लेकर जेड तक। अब इसी प्रकार ये है कि आपको संस्कृत भाषा में आपकी जो वर्णमाला है वो वर्णमाला आपको कहां से प्राप्त हुई, तो इसके लिए अब आप बताएंगे कि इसको कहते हैं पाणिनि के सूत्र अथवा माहेश्वर सूत्र। पाणिनि के सूत्र इसलिए कहते हैं कि महर्षि पाणिनि जिन्होंने व्याकरण की किताब लिखी है, उन्होंने शंकर जी की तपस्या की और जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे ज्ञान चाहिए। बात हंसी की नहीं, जरा आप उसको ध्यान दें। शंकर जी का चित्र आपने देखा होगा, उनके पास क्या होगा? त्रिशूल होगा, डमरू होगा, सिर पर चंद्रमा होगा और सांप होंगे। ईश्वर को देने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो किस तरह देता है ये वो जाने। कहावत सुनी होगी कि जब ऊपर वाला देता तो छप्पर फाड़ के देता है। उनके पास जो था उच्चारण करने के लिए सांप तो था, तो कोई बात कहता है न, त्रिशूल से आवाज निकलती है, आवाज निकलती है केवल डमरू से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 14 बार उन्हें अपने डमरू को बजाया। तो जो ये शुरुआत हो चुकी, किसकी वजह से शुरुआत हुई? शुरुआत हुई पाणिनि के द्वारा, इसलिए हम उनको कहते हैं पाणिनि के सूत्र। इसलिए चूंकि वो शंकर जी के द्वारा निकाले थे इसलिए उनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो ये पाणिनि के सूत्र और माहेश्वर सूत्र कितनी बार डमरू बजाया उन्होंने? 14 बार। तो जब भी हम 14 बार उन्होंने बजाया तो इसलिए पाणिनि के जो सूत्र हैं उनकी संख्या कितनी है? 14। उनमें है नंबर 1 अयुण, नंबर 2 ऋलिक, नंबर 3 एवं, नंबर 4 अयौच, नंबर 5 हैवरट, नंबर 6 लड़, नंबर 7 अंगनम, 8 जवय, नंबर 9 गणदस, नंबर 10 जवगढ़ 10, नंबर 11 खप छठ थ चट तब, नंबर 12 कपय, नंबर 13 सत्सर और नंबर 14
हल। दोबारा सुन लीजिए। अयुण, ऋग्वेद, एवं, अयौच, हैवराट, लण, अंगणनम, जवय, गणदस, जवगणदस, खपचट चटतव, कपय, सत्सर और हल। समान रूप से यदि आप देखेंगे तो इनमें आपको हिंदी वर्णमाला भी यदि इसको कहें तो इनमें सभी आपको स्वर वर्णमाला के सभी अक्षर आपको दिखाई देंगे। जो नहीं दिखाई देंगे उन्हें मैं आपको अलग से अलग से लिखता हूं। अ है आ, ए, ई, ओ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। व्यंजनों में क, ख, ग, घ, अं, च, छ, ज, झ, य, त, थ, द, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, व, र, ल, श, स, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, स। अब इस हिसाब से आपकी जो वर्णमाला है वो आपकी पूरी हुई। ये जो आ है वो आ धन आ के द्वारा बना। ई है ई धन ई, उ है उ धन उ के द्वारा बना दीर्घ संधि से। आप अनुस्वार का प्रयोग करने पर विसर्ग का प्रयोग करने पर ये जो है क्ष का श आ क्यों लगाया है? जितने भी व्यंजन हैं वे सभी व्यंजन हलंत में होते हैं। अब हमने चूंकि यहां पर हमने पूरा लिखा है इसलिए यहां पर इसमें आ जोड़ देंगे। यदि हम इसको हलंत में लिखते हैं तो इसको यहां हटा दें। तब त र या ज और चुलेबंदियां जिसको कहते हैं या। अब ये आपका स ये इस तरह आपसे ये व्यंजन है वो आपको बनते हैं। इन्हीं के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी वर्णमाला जिसको बता रहे थे माहेश्वर सूत्र अथवा पाणिनि के सूत्रों से, इन सीमित 14 सूत्रों से सारी वर्णमाला आपकी निकलती है। इसके बाद जो आपका शुरुआत होती है, शब्द आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है संक्षिप्त रूप या संक्षिप्तीकरण। किसका? माहेश्वर सूत्रों का। माहेश्वर सूत्रों को शॉर्ट में लिखना, जैसे आप लिखते हैं
जिसको आपने अंग्रेजी में लिखा देवेंद्र कुमार शर्मा, इसको आप लिख देते हैं। ये आपका देवेंद्र का ये शॉर्ट रूप, कुमार का ये शॉर्ट रूप और शर्मा ये। इसी प्रकार हम इन माहेश्वर सूत्रों को संक्षिप्तीकरण में या संक्षिप्त रूप में हम लिखते हैं। इसके लिए जरूरी है कि 3 शर्तें पूरी करें। नंबर 1, प्रत्याहार का अंतिम वर्ण हलंत हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम बनाएंगे आ और ओ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये ओ है, ये ओ वर्ण हलंत नहीं है। इसके लिए जरूरी है अण, ये आपका प्रत्याहार बनेगा। अब अण प्रत्याहार का मतलब है आ से लेकर के रा तक के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वे सारे के सारे अण प्रत्याहार के वर्ण, मतलब आ, ए और ओ। इन, ई से लेकर के रा तक के वर्ण ए और ओ, लेकिन उण ये प्रत्याहार नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि उसके लिए दूसरी शर्त है, प्रत्याहार के अंत में कम से कम 2 वर्ण शेष रहे। और यहां पर उनमें ऋण की गिनती नहीं होती, वो एक वर्ण रह जाता है, इसलिए यहां पर उण प्रत्याहार नहीं बनेगा। इसलिए हम ये करेंगे। तीसरी शब्द इसके अंदर क्या है? हलंत वर्ण की गणना नहीं होती। हलंत वर्ण की गणना नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि यदि हम ये कहेंगे कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो हम कहेंगे 3, 1, 2 और 3। ऋण चूंकि हलंत वर्ण है इसलिए इसकी गणना नहीं होगी। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में 42 प्रत्याहार बनते हैं और इन प्रत्याहारों में से मुख्य रूप से 21 प्रत्याहारों का प्रयोग व्याकरण में ज्यादातर हुआ है। जब आप संधि वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रत्याहार की अहमियत क्या है, इसलिए यहां पर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि यदि इस तीसरे वाले नियम को यहां दूसरे रख लें, प्रत्याहार का अंतिम वर्ण हलंत हो, पहली चीज। फिर दूसरे, हलंत वर्ण की गणना नहीं होती और प्रत्याहार के अंत में कम से कम 2 वर्ण शेष रहने चाहिए। अब हमने कहा हल प्रत्याहार, तो हा से लेकर के ला तक यहां तक आना चाहिए, क्योंकि इस पर ला रखते हैं तो हलंत वर्ण, ला हलंत वर्ण नहीं है। अब यहां रखते हैं कि हल गए, हलंत वर्ण भी है और हा से शुरुआत भी हुई है, तो यहां पर इसको हटा दें तो केवल एक वर्ण रह जाता है, इसलिए ये भी वर्ण हल प्रत्याहार नहीं होगा। तो हल प्रत्याहार का मतलब है हैवरत के हा से शुरुआत होगी और ये ला तक आ जाए सब। यदि हम इसको संक्षिप्त रूप में कहें, एक ही बात है कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वे सारे के सारे हल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। और जब जितने स्वर वर्ण हैं वह आ से लेकर के 4 तक, मतलब आयन से लेकर आ से शुरुआत करें और एयौ के 4 तक लें, तो आ, ई, ओ, रे, रे, ए, ओ, आई, औ, ये वर्ण है, वे सारे वर्ण कहलाते हैं स्वर। तो यहां यदि हम स्वर और व्यंजन वर्णमाला को 2 भागों में बांटे, स्वर और व्यंजन, तो स्वर का दूसरा नाम अच और व्यंजन का दूसरा नाम हल है। जैसे स्वर अचवर्ण, हलंत, सॉरी व्यंजन हलवर्ण। ये इसलिए जब संधि कह रहे हैं, स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि और व्यंजन संधि का दूसरा सब हल संधि। अब यहां से आकर के चल के इसमें एक ही चीज आती है और वो आता है उच्चारण स्थान।
उच्चारण स्थान। अब सामान्य सा प्रश्न है कि जब हम बच्चों में पूछते हैं कि भाई ये जो वर्ड है वो कहां से बोले जाते हैं, तो सामान्य सा उत्तर बच्चा देते हैं कि सर मुंह से। लेकिन जिस प्रकार हम एक विद्यालय में पढ़ते हैं और वो उस विद्यालय में एक ही कमरा नहीं होता, कक्ष कई होते हैं, इस प्रकार जिस प्रकार कई कक्षों को मिलाकर हम विद्यालय कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो उच्चारण स्थान मुंह है ये उस विद्यालय का नाम समझिए और उसमें जो अलग अलग स्थान है उनको कक्ष समझिए। और उनमें जो है वो है, पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत और पांचवा है ओष्ठ। ये कहें हम उच्चारण स्थान और ये कहें वर्ण। इसमें थोड़ा आपको रटने की बात है बच्चे समझने के लिए कि आप इसको रटें, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसके साथ हम पहले आए स्वर अ, ई, रे, लरे और उ। उसके बाद व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग का मतलब है च, छ, ज, झ, य। टवर्ग का मतलब है ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग का मतलब है त, थ, द, ध, न। और पवर्ग का मतलब है प, फ, ब, भ, म। अब उसके बाद हा, या, र,